बीपीएससी पेपर लीक का मामला खुलासा होते ही जो है कि अब सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ये उठ रहा है, क्या बीपीएससी के तरफ से टीआरई 3.0 एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आखिर क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम चीजों को हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अब तक बीपीएससी पेपर लीक मामले में अपराध इकाई ने जिस प्रकार से अब तक जांच की प्रक्रिया की है, तो वहां तक की क्या अपडेट्स है, वो तमाम चीजों को हम आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए बिना किसी समय को गंवाए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक एक बार साझा कर दीजिएगा, ताकि सच्चाई को जन जन से रूबरू कराने का जो आपका कर्तव्य है, वह भी कर्तव्य का निर्वहन आप आसानी से कर सके। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आए दिन आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ, सेकंड सिटिंग का एग्जाम हुआ, लेकिन इन दोनों एग्जाम के दौरान ही दिन भर बहुत ही चहलकदमी रही। क्यों? क्योंकि मामला जुड़ा था पेपर लीक मतलब बीपीएससी पेपर लीक का मामला। अब सोच लीजिए, जहां पर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात एक करते रहते हैं, वो चाहते हैं कि भैया हमारे भाग्य का वो जो है कि इस बार जो परीक्षा दे रहे हैं वहां निकल जाए। उन तमाम जो मेहनत करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके गालों पर तमाचा जड़ने का काम सॉल्वर गैंग के द्वारा लगातार किया गया। अब इस तरह का मामला तब खुलासा आया जबकि आपने देखा झारखंड के हजारीबाग में जब बसों से भरे हुए जो शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़े गए। अब तक की जांच में जो बातें निकलकर सामने आई, चंद मिनटों में हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो जांच की प्रक्रिया है, वहां पर जो हजारीबाग में झारखंड पुलिस के तरफ से वहां जो कह लीजिए तो जांच किया गया, उनको ऐसे नहीं किया गया, बल्कि बिहार के पुलिस को जानकारी हासिल हुई थी कि एक कोड है, वो है क्वेश्चन पेपर के एच चले का मतलब इस जो कोड है, आप यहाँ ये तमाम बातें अपने मन से नहीं कह रहे, आप यहाँ देख भी सकते हैं। आप देखेंगे कि के.एच. नाम का कोड है और इस कोड का जो है कि सॉल्वर गैंग ने बड़ा ही सजगता से इस्तेमाल किया था। जब इसके तहकीकात में जो है कि बिहार की जो पुलिस है, उनको जांच मतलब उनकी जांच की दायरा को उन्होंने बढ़ाया, अपनी जांच दायरा को, तो फिर पता चला कि जो है कि ये के.एच. क्या है। तो पता चला जब उनको, तो झारखंड के वहां पर एसपी साहब से उन्होंने बात किया। बात करने के बाद वहां छापेमारी किया गया कोहिनूर होटल में। यही था वो के.एच. मतलब कि कोड को डिकोड करने का काम बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस ने दोनों मिलकर किया। वहीं पर गिरफ्तार हुए लगभग 300 से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी जो 3-4 बसों में जब वहां छापा पड़ा, तो पता चला कि कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि क्वेश्चन पेपर को रट लिए हैं। रटने के बाद उसका आंसर रटने के बाद वो परीक्षा देने निकल गए। तो संदेह के आधार पर तुरंत जो है कि कहा गया टीम को कि बस को चेक किया जाए, और जब बस को चेक किया गया तो जो निकलकर सामने आया वो तो आप सभी जान ही गए कि लगभग 3 से 4 बसों में भर के शिक्षक अभ्यर्थी जो कि क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार के जा रहे थे सीधे परीक्षा में सेंधमारी करने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कितने व्यापक पैमाने पर यह पेपर लीक का मामला बनता है। और साथ ही साथ ये तमाम बातें यूं ही नहीं बोली जा रही है, बल्कि आए दिन भी खबर आ रहा था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा था। तो सबूत अखबार के तौर पर है, वहां पर जांच किया गया। वहां के पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि देखिए, जो यहाँ जांच किया गया है, जांच में वो तमाम चीजें मिली है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर लीक को प्रूफ करता है। वहां पर जो क्वेश्चन मिला है, अखबार में आप यहां देख लीजिए, वहां जो क्वेश्चन मिला, जो आंसर मिला, वही क्वेश्चन यहां के परीक्षा में पूछे गए थे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से स्कैम हुआ है। अब आगे बताते हैं कि क्या कुछ हुआ। वहां के बाद यहां से एसटीएफ की टीम भी गई, यहां के जो जांच की टीम है वो तमाम अपराध इकाई की टीम गई, ईओयू के तरफ से जांच किया गया। वो जब पूछताछ हुआ, पूछताछ में परत दर परत कई राज खुले, कई चीजें निकलकर सामने आई। तब रात के 11 बजे आसपास वो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे, आप यहाँ देखिए, बस से जो है कि उतारा गया उन सभी को। उसके बाद जो है कि पटना लाया गया है और साथ ही उनके निशानदेही पर अब छापेमारी की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। लेकिन एक बात तय है कि बीपीएससी पेपर लीक का यह मामला अब जो है कि काफी सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि लगातार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी हाल ही में परीक्षा हुआ था। उस समय भी कई सारे फर्जी
अभ्यर्थी जो है कि पकड़े गए थे, कभी अंगूठा लगाते पकड़े गए थे, कोई परीक्षा में पकड़े गए थे, कई परीक्षा के बाद ज्वाइनिंग के समय पकड़े गए थे, कह लीजिए। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी व्यापक पैमाने पर बहुत सारे फर्जीवाड़ा करने वाले धराए हैं। ये बात अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये बात आप सुने होंगे, देखे होंगे कहीं कहीं के। दरभंगा सब में तो पैसवा के साथ सॉल्वरो गैंग का आदमी पकड़ाया और जो परीक्षार्थी था वो भी पकड़ाया, इस तरह का मामला। अब सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच यह उठता है, जब इस तरह का मामला हुआ है तो जांच जो है टीआरई 1 की भी होनी चाहिए, टीआरई 2 की भी होनी चाहिए। हालांकि एक बात जरूर है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इन सब चीजों पर आवाज उठाते रहे हैं और लगातार सरकार से मांग करते रहे कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की व्यापक रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय में जिस प्रकार से रणनीति को बदला गया, टीआरई 1 में जिस तरह से रणनीति को रखा गया, टीआरई 2 में भाषा की आर्ता को शून्य कर दिया गया, बीच में अचानक ट्वीट होता है एग्जाम सेंटर पर कि जो है कि ट्रेन डिले हो गया। अब आप शुक्र मनाइए कि इस बार बस डिले का रीजन नहीं बताया गया, नहीं तो जो है कि कुछ ना कुछ बड़ा ही हो जाता और ट्रेन डिले की वजह से जो है कि शिफ्ट बदल दिया गया। लेकिन अब जिस प्रकार से पेपर लीक के सॉल्वर गैंग धरा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आशंका तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में हो जाती है कि आखिर टीआरई 1 और टीआरई 2 कितने पाक साफ से हुई होगी। सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार कमेंट में भी किया जाता है और लगातार उठाई भी जा रही है। और ये बात जो है कि कहीं ना कहीं जांच की एक प्रक्रिया के अधीन होनी भी चाहिए। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से हम भी एक मांग करते हैं कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को व्यापक पैमाने की जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि अगर एक भी व्यक्ति कोई गलत तरीके से बहाल हो गया है तो उनको उजागर किया जाए और कानून इतना सख्त उन पर लगाया जाए जिससे कि आने वाले कोई भी दिन इस तरह का जो है कि काम ना हो सके, कोई फर्जीवाड़ा करके किसी के तकदीर को ना बर्बाद कर सके। साथ ही साथ अब जो है कि ईओयू की जो टीम है और अपराध इकाई की यहाँ का जो टीम है वो तत्परता से जांच कर रही है। अब जो इसके तार हैं ये बिहार के चारों तरफ से जो बॉर्डर जुड़े हुए इलाके हैं वहां से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ बिहार के अंदर कई अलग अलग क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की बहाली के लिए एग्जाम आयोजित थी वहां से ये सेक्टर गैंग का तार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कहीं आप देखे होंगे कि 200 से ज्यादा 300 के आसपास अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अब वो जब राज उगलेंगे, वो जब राज खोलेंगे, परत दर परत हर चीज खुलता चला जाएगा। और इस साथ ही साथ जो है कि कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े अधिकारी इसमें जा सकते हैं, इसमें फंस सकते हैं। वहीं अगर बीपीएससी की बात करें तो अब बीपीएससी को देखिए, आयोग है, आयोग की अपनी एक गरिमा है, ठीक है, हर तरह से बातें उठ रही है, हर तरह से खबर उन तक भी, ऐसा नहीं ना है कि उनको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन उनको आधिकारिक रूप से उनके तरफ से जो बयान आएगी वही सर्वमान्य होता है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है, किंतु शिक्षक अभ्यर्थी का मांग है और सवाल है क्या परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार से खबर मीडिया के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है और साथ ही साथ जो वाजिब भी बनता है, अगर इस तरह का अगर 600 लोग 300 लोग पकड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई होगी और कई सारे लोग सेंधमारी किए होंगे, ये आशंका है। अगर ऐसा है, अगर दो भी व्यक्ति सबूत के साथ जो है कि हो जाता है 100% कि इसमें स्कीम किया है, पेपर लीक में सॉल्वर गैंग का जलवा चला है, तो निश्चित तौर से आयोग जो है कि इसको रद्द करेगी ही करेगी। क्योंकि भैया कोई भी तमाम जितने भी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। आयोग की एक अपनी ही गरिमा है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। और अगर जो है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा का साक्ष्य जो है कि ये जो जांच का विषय है और जांच के बाद जो है कि जो जांच का यहाँ के अपराध इकाई की शाखा है, ईओयू की जो टीम है, वो सब जांच सबमिट करेंगे बिहार पुलिस की तरफ से। जब सबमिट किया जाएगा तो आयोग जो है कि जल्द उस पर फैसला लेगी। लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें, आज ही आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है और बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर जो निकलकर बातें सामने आएगी वो हम आपको शाम तक में जरूर बताएंगे। लेकिन आप 90% रखिए, यह रद्द होने की संभावनाएं बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। क्या कुछ होता है हम आपको बताएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।